हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए, हम डिज़ाइन ऑफ मशीन एलिमेंट सब्जेक्ट पढ़ रहे थे और आज की क्लास में हमने डिज़ाइन ऑफ स्प्रिंग पढ़ना है। ठीक है, इससे पहली वाली क्लास में हमने देखा था स्प्रिंग क्या होता है और स्प्रिंग का क्लासिफिकेशन क्या होता है। और आज की क्लास में हम हेलिकल स्प्रिंग में यूज होने वाली टर्मिनोलॉजी के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, अब इसमें कौन कौन सी टर्म्स आती हैं तो ये मैंने लिखा है। पहली टर्म है स्प्रिंग इंडेक्स क्या होता है, फिर डिफ्लेक्शन ऑफ स्प्रिंग क्या होता है, तीसरा स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग जिसे स्प्रिंग रेट या रेट ऑफ स्प्रिंग भी बोलते हैं, चौथा है फ्री लेंथ ऑफ स्प्रिंग क्या होती है, पांचवा है सॉलिड लेंथ ऑफ स्प्रिंग क्या होती है, छठवा टर्म है पिच ऑफ स्प्रिंग क्या कहलाती है, शियर स्ट्रेस फैक्टर क्या होता है, वॉल्स करेक्शन फैक्टर क्या होता है। तो ये आठों टर्म्स बहुत ज़्यादा आईएमपी हैं, इनसे 8 फार्मूले निकल के आएंगे। ये आठों फार्मूले हमें हेलिकल स्प्रिंग की जब डिज़ाइन करेंगे तब ये आठों फार्मूले यूज होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैंने यहाँ पर एक हेलिकल स्प्रिंग का डायग्राम बनाया है। हेलिकल स्प्रिंग कैसे बनाएंगे, हमने एक वायर लिया। ठीक है, इस वायर को हेलिकल शेप में, हेलिक्स शेप में राउंड अप करते जाएंगे। तो सबसे पहले मैंने जो वायर लिया है उस वायर का जो डायामीटर है वो है स्मॉल डी। ठीक है, और कैपिटल डी क्या है, जब मैंने उस वायर को हेलिकल शेप में राउंड अप किया तो हमें एक कॉइल मिल गई, स्प्रिंग की कॉइल मिलती जाएंगी। तो उस स्प्रिंग की कॉइल का जो मीन डायामीटर है वो है स्मॉल डी। तो दो डायामीटर आपको दिख रहे हैं। सबसे पहले जो वायर है उस वायर का आप डायामीटर देखोगे तो वो है स्मॉल डी। फिर उस वायर को जैसे ही मैंने हेलिक्स शेप में राउंड अप किया तो मुझे एक कॉइल मिली है, स्प्रिंग कॉइल मिलती जाएंगी। तो उस स्प्रिंग कॉइल का जो मीन डायामीटर है ना वो है कैपिटल डी। ठीक है, ठीक। अब एक एक करके इन टर्म्स को मैं समझाते जाता हूँ, फिर इनको मैं डिटेल में लिखा भी दूंगा। पहली टर्म है स्प्रिंग इंडेक्स, इसको दर्शाते हैं कैपिटल सी से। ये क्या होती है, जो आपका स्प्रिंग कॉइल का मीन डायामीटर है कैपिटल डी और जो स्प्रिंग वायर का डायामीटर है स्मॉल डी, इन दोनों का जो रेशियो है, अनुपात है, वो क्या कहलाता है, स्प्रिंग इंडेक्स। ये क्या निकल के आ गया आपको, स्प्रिंग इंडेक्स। तो इसकी डेफिनेशन यही होगी, क्या होगी, इट इज द रेशियो ऑफ mean diameter of spring coil to the diameter of spring wire। जो स्प्रिंग कॉइल का मीन डायामीटर है कैपिटल डी तथा स्प्रिंग वायर का जो डायामीटर है स्मॉल डी, इन दोनों का रेशियो क्या कहलाता है, स्प्रिंग इंडेक्स। इसको कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं और ये यूनिट लेस क्वांटिटी है, इसकी कोई इकाई नहीं होती। कैसे, जैसे मान लो आप कैपिटल डी एमएम में रखोगे, ठीक है, तो स्मॉल डी की यूनिट भी होगी, सपोज वो भी किसमें है, एमएम। तो एमएम से एमएम कट जाएगा, इसलिए इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, यूनिट लेस होता है। दूसरा आता है डिफ्लेक्शन ऑफ स्प्रिंग। अब क्या होगा, जैसे ही मैं इस हेलिकल स्प्रिंग पर कंप्रेसिबल लोड लगाऊंगा एक्सिस की डायरेक्शन में, मैंने क्या लगाया यहाँ पर एक्सियल लोड कैपिटल डब्ल्यू लगाया, तो इसके कारण ये क्या हो जाएगा, कुछ डिस्टेंस रिड्यूस हो जाएगी, इसकी कुछ डिस्टेंस कम हो जाएगी। तो एक्सियल डायरेक्शन में जब लोड लगाने के कारण वह एक्सियल डायरेक्शन में कितनी रिड्यूस हो गई, ठीक है, तो वो जो लेंथ है जो रिड्यूस हुई है वही क्या कहलाती है, आपकी डिफ्लेक्शन। इसको डेल से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके दो फार्मूले हैं, एक फार्मूला निकल के आता है लोड, एक्सियल लोड के अपॉन में स्टिफनेस, ठीक है, और एक और फार्मूला है जो मैं बताऊंगा आपको, जो जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, हेलिकल स्प्रिंग की डिजाइन करेंगे तो उसमें वो फार्मूला यूज होगा। तो स्टिफनेस क्या है, स्टिफनेस हमें ये बताती है कि आपने एक्सियल डायरेक्शन में जो एक्सियल लोड लगाया है, कंप्रेसिबल लोड लगाया है, उसके कारण ये स्प्रिंग एक्सियल डायरेक्शन में कितनी डिस्टेंस मूव कर गई, वो जितनी डिस्टेंस मूव करती है वही क्या कहलाता है, आपका डिफ्लेक्शन ऑफ स्प्रिंग। तीसरा आती है स्टिफनेस।
स्टिफनेस जिसे के से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका फार्मूला आप इधर से भी बना सकते हैं। के को यहाँ पर ले आओ, डेल को यहाँ पर ले आओ, तो के बराबर हो जाएगा W अपॉन डेल। ठीक है। अच्छा, इसकी यूनिट क्या रहेगी डिफ्लेक्शन की? mm, क्योंकि ये डिस्टेंस है, कितनी डिस्टेंस मूव करी हो, डिस्टेंस की यूनिट या तो mm में रहेगी या सेंटीमीटर में रहेगी, और ये बहुत छोटी क्वांटिटी है तो ये mm में अपन मेजर करते हैं। अच्छा, लोड जो आप लगा रहे हो वो कितना रहता है? वो रहता है न्यूटन में, उसके कारण जो मूव डिस्टेंस हुई वो किस में होती है? mm में। तो स्टिफनेस की जो यूनिट है न्यूटन पर mm। अब मैं इसको आपको और इजी शब्दों में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मान लीजिए आपके पास एक हेलिकल स्प्रिंग है जिसकी स्टिफनेस है 20 न्यूटन पर mm। इसका मतलब है यदि मुझे इस स्प्रिंग, जिस स्प्रिंग की स्टिफनेस 20 न्यूटन पर mm है, इसको यदि 1 mm एक्सियली मूव कराना है तो मुझे 20 न्यूटन फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। जब मैं 20 न्यूटन का एक्सियल लोड लगाऊंगा तब जाके यह स्प्रिंग 1 mm एक्सियल डायरेक्शन में मूव करेगी। ठीक है। तो स्टिफनेस क्या होता है? स्टिफनेस क्या होती है? लोड पर यूनिट डिफ्लेक्शन। प्रति mm डिफ्लेक्शन के लिए आवश्यक फोर्स वो कहलाता है स्प्रिंग की स्टिफनेस। ठीक है। तो पहले मैंने आपको बताया स्प्रिंग इंडेक्स क्या होता है, कैपिटल सी। दूसरा बताया डिफ्लेक्शन क्या होता है। तीसरा बताया स्टिफनेस क्या होता है। अब चौथी चीज आती है फ्री लेंथ। इनकी मैं डेफिनेशन भी आपको लिखाऊंगा एक एक करके, बट आज की क्लास में और अभी हम पहले इनको समझते जाते हैं। अब फ्री लेंथ की बात आती है। अब मैंने एक वायर लिया और उस वायर को हेलिकल शेप में राउंड अप करके हेलिकल स्प्रिंग बना दी। जैसे ही मैंने हेलिकल स्प्रिंग बनाई और अभी मैं इस पर कोई भी लोड नहीं लगा रहा हूं, अनलोडेड कंडीशन है, अनलोडेड कंडीशन है, तो उस केस में जो स्प्रिंग की लेंथ रहेगी, जब स्प्रिंग पर कोई भी लोड ना लगा हो, अनलोडेड कंडीशन में जो स्प्रिंग की लेंथ रहेगी, एक्चुअल जो लेंथ है वो कहलाती है फ्री लेंथ ऑफ स्प्रिंग। समझ में आया कि अनलोडेड कंडीशन, जब स्प्रिंग पर किसी भी प्रकार की लोडिंग नहीं की गई है, किसी भी प्रकार का एक्सियल लोड नहीं लगा है, उस केस में जो लेंथ रहेगी स्प्रिंग की वो फ्री लेंथ कहलाती है। ठीक। दूसरी आती है सॉलिड लेंथ। क्या होती है सर? तो अब मैंने क्या करा, इस पर एक्सियल लोड लगा दिया और फुल्ली लोड कंडीशन है। फुल लोड कंडीशन में क्या होगा, ये जो स्प्रिंग कॉइल आपको अभी दूर दूर दिख रही है, इनके बीच में ये जो गैप दिख रहा है, ये कॉइल एक दूसरे को टच करने लगे, है ना, बिल्कुल इनके बीच का गैप खत्म हो जाएगा, वो कहलाएगा फुल लोड कंडीशन में ये फुल कंप्रेस हो चुकी है। वह लोड जिस पर ये कंप्लीटली कंप्रेस हो चुकी है, मतलब एक कॉइल ने दूसरी कॉइल को टच कर लिया है, उस केस में क्या होगा, स्प्रिंग की जो लेंथ रहेगी वो सॉलिड लेंथ कहलाएगी। एक केस क्या है, जब स्प्रिंग पर लोड नहीं लगा, अनलोडेड कंडीशन है, अनलोडेड कंडीशन में स्प्रिंग की जो लेंथ है वो फ्री लेंथ कहला रही है। और जैसे ही मैंने इस पर लोड लगाया और उस लोड के कारण एक स्प्रिंग दूसरी स्प्रिंग के कांटेक्ट में आ गई, इसी प्रकार जितनी भी कॉइल है, ये कॉइल, एक कॉइल दूसरे कॉइल के कांटेक्ट में आ गई। सपोज यहाँ पर 3 कॉइल हैं, तो पहली कॉइल दूसरे कॉइल के कांटेक्ट में आ गई और दूसरी कॉइल तीसरी कॉइल के कांटेक्ट में आ गई, तब इसकी जो लेंथ अपन मेजर करेंगे वो लेंथ कहलाएगी सॉलिड लेंथ ऑफ स्प्रिंग। ठीक। चलिए एक और टर्म समझते हैं, पिच क्या होता है। अब मैंने ये जो स्प्रिंग है, सपोज अभी अनलोडेड कंडीशन में है, तो अनलोडेड कंडीशन में 2 क्रमागत एक के बाद एक कॉन्जिक्यूटिव जो स्प्रिंग की कॉइल है, सपोज यहां से मैंने डिस्टेंस मेजर करना स्टार्ट करा अगली कॉइल के उसी पॉइंट तक, तो ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस कहलाती है पिच। आप इसको यहां से भी मेजर कर सकते हो। सपोज ये एक कॉइल है, इस कॉइल का नीचे वाला पोर्शन ये है और दूसरी कॉइल का नीचे वाला पोर्शन ये है, तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है ये भी पिच कहलाएगी। सपोज आपने एक कॉइल का ये वाला एंड लिया और दूसरी कॉइल का भी यही वाला एंड लिया, तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो भी पिच कहलाएगी। आप किन्हीं भी 2 क्रमागत कॉइलों के
सेम पॉइंट से आप डिस्टेंस देखोगे, है ना, जैसे आपने यहाँ से और यहाँ से देखा, ये पिच हो गई, यहाँ से डिस्टेंस मेजर करी, वो भी पिच कहलाएगी, ठीक है। मगर ये कब है, अनलोडेड कंडीशन में। तो ये 6 टर्म्स हैं जिनको मैंने आपको बताया, ठीक है। अब जस्ट अ वेट, आइए दोस्तों, मैंने यहाँ पर एक कॉइल ली है ना, एक वायर था, उस वायर का जो डायमीटर था स्मॉल डी, उसे मैंने हेलिक्स शेप में राउंड अप किया, तो इस प्रकार से स्प्रिंग कॉइल बनती गई। तो एक स्प्रिंग कॉइल को मैंने ये बताया है, आप देखोगे इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो है सर्कुलर, तो मीन पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो कहलाता है आपका मीन डायमीटर। अच्छा, आउटर मोस्ट फाइबर से लोगे आप यहाँ से यहाँ तक, तो ये आउटर डायमीटर कहलाएगा, और इनर वाले फाइबर सरफेस से लोगे तो ये वाला जो डायमीटर है वो इनर डायमीटर है। तो 3 डायमीटर होते हैं स्प्रिंग कॉइल के, एक इनर डायमीटर ऑफ स्प्रिंग कॉइल, एक आउटर डायमीटर ऑफ स्प्रिंग कॉइल, और एक होता है मीन डायमीटर ऑफ स्प्रिंग कॉइल, कैपिटल डी। मीन कैसे निकालते हैं, आउटर डायमीटर और इनर डायमीटर को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो तो मीन डायमीटर आ जाता है। चलिए, अब पहला जो टर्म है स्प्रिंग इंडेक्स, जिसे कैपिटल सी से दर्शाते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ मीन डायमीटर ऑफ कॉइल या मीन डायमीटर ऑफ स्प्रिंग कॉइल टू द डायमीटर ऑफ स्प्रिंग वायर। जिस वायर से हमने स्प्रिंग बनाई है उसका डायमीटर स्मॉल डी, और उसे हेलिक्स शेप में मोड़ने के बाद, राउंड अप करने के बाद जो हमें स्प्रिंग कॉइल मिली उसका जो मीन डायमीटर है, तो मीन डायमीटर ऑफ स्प्रिंग कॉइल कैपिटल डी और डायमीटर ऑफ स्प्रिंग वायर स्मॉल डी, इन दोनों का रेशियो क्या कहलाता है, स्प्रिंग इंडेक्स, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी की जो टर्म्स बची हैं कौन कौन सी, डिफ्लेक्शन ऑफ स्प्रिंग, स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग, पिच ऑफ स्प्रिंग, फ्री लेंथ ऑफ स्प्रिंग, सॉलिड लेंथ ऑफ स्प्रिंग, है ना, शियर स्ट्रेस फैक्टर, वॉल्स करेक्शन फैक्टर, ये एक एक करके विद डेफिनेशन के साथ बताऊंगा मैं। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।